ਹੈਲੋ गाइस दिस इज दीपक मासल ओल्ड स्कूल एजुकेशन ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ study the question and the statement and decide which of the statement is necessary to answer the question। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਸੈਲਿੰਗ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਔਨ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ 5% ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ मार्केट प्राइस ਤੇ लिस्ट प्राइस सेम ही होता है, ठीक है। जो मार्केट प्राइस है लेट कर लिया आप कितना मान लिया, 100 मान लिया। मान लो अपना जो मार्केट प्राइस थी, जो अपना लिस्ट प्राइस थी वो कितना थी, 100 रुपये थी। देखो 100 रुपये ते आप की देता 5% का डिस्काउंट देता, तो डिस्काउंट देने तो बाद जो अपना सेलिंग प्राइस आऊगा वो आऊगा अपना 95 रुपये, ठीक है। सेलिंग किन्ने ते करती, आप 95 रुपये ते करती। हुण दूजी स्टेटमेंट की कहती, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन 20% प्रॉफिट इज गेन। कहते जे डिस्काउंट नहीं दिता तो 20% का उसनूं की हुंदा सी, लाभ हुंदा सी, 20% का उसनूं प्रॉफिट हुंदा सीगा। तो आप मान लेंगे कोस्ट प्राइस कितना जी, कोस्ट प्राइस अपना की थी 100 रुपये थी, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आ जाऊगा 120 रुपये, क्योंकि 20% का की हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 की चीज़ वो 120 रुपये की बेचूगा, ठीक है। इस ते मार्केट प्राइस से आपको डिस्काउंट दिता गया थी ते कोस्ट प्राइस से आपको प्रॉफिट होंगे, जिस ते आपने 20% का प्रॉफिट दे के उसनूं वेचता। हुण आपने की किया, कहते इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन। देखो इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, ये की है रिलेशन फाइंड करता है पहली स्टेटमेंट तो दूजी स्टेटमेंट के विच। जे आप रिलेशन फाइंड करना है तो आप की पढ़ांगे इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन। देखो डिस्काउंट गिवन का ना दिता हो, जे आपको डिस्काउंट ना दिता हो तो आप की करांगे, जो लिस्ट प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। मान लो कोई कपड़ा है, जो उस कपड़े ते जो मार्केट प्राइस होगा आप उसते ही सेल करांगे, क्योंकि आप कोई डिस्काउंट दिता ही नहीं। तो मार्केट प्राइस कितना थी अपना 100 रुपये थी, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना इतने अपना 100 रुपये है। जो मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये ते ही आप वेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना अपना 120 रुपये। तो मार्केट प्राइस ते सेलिंग प्राइस की हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 100 की वैल्यू जो हैगी अपनी वो किहदे बराबर हो जाएगी, 120 दे, क्योंकि दूजी स्टेटमेंट दे विच आपां कोई उसनूं डिस्काउंट दिता नहींगा। आपां जो मार्केट प्राइस थी उसते ही सेल करती। इसका मतलब जो 100 रुपया थी वो किहदे बराबर आजू, अपना 120 के बराबर आजू। एक की वैल्यू किहदे बराबर आजू, जब आप 120 नूं डिवाइड कर देंगे 100 नाल, ठीक है। इधर 100 गुणा दे विच, इधर जाके अपने कोल भाग दे विच आ जाऊगा, ठीक है। हुण आपां की कड्डांगे, इत्थों कढ लांगे अपना सेलिंग प्राइस, क्योंकि कोस्ट प्राइस अपने कोल कितना है 100 रुपये है, लेकिन उन्होंने की कढ लांगे आप सेलिंग प्राइस कढ लांगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस किवें कढ लांगे, एक की वैल्यू जो 120 बटे 100 है तो 95 की वैल्यू की होगी। तो इधर भी 95 नाल गुणा करें तो इधर भी आप की करांगे 95 नाल गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 नाल अपनी ये 0 कट जूगी, तो 2 के पहाड़े ते यह अपना किन्ने ते कट जू, 2 के पहाड़े ते अपना 5 ते, 2 के पहाड़े ते अपना 6 ते कट जू, 5 के पहाड़े ते किन्ना कट जू अपना 19 ते, ठीक है। तो आ जाऊ अपने को 114, ठीक है। हुण सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपने को 114 अपने को सेलिंग प्राइस आ गया। कोस्ट प्राइस आप कितना मन्निया थी, 100 मन्निया थी, ठीक है। तो 100 की चीज़ आप किन्ने दी सेल की है, 114 की। तो किन्ने परसेंट अपन प्रॉफिट हो गया, 14%। तो अपनी सिर्फ पहली तो दूजी स्टेटमेंट यूज करके आप आंसर काटता, तो सही आंसर आ जाओ अपने को ए आ जाऊगा, ठीक है। ये अपना सही आंसर है, क्योंकि सिर्फ आप पहली तो दूजी स्टेटमेंट यूज की है, तीजी की अपन लोड़ नहीं पई। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स एंड सम फीमेल्स इन द रेशो 16:21। इंडिविजुअली ईच मेल गेट ₹4 एंड फीमेल गेट ₹3। द नंबर ऑफ फीमेल इज। तो इस क्वेश्चन के की कहना अपने को 160 मेल ने तो कुछ फीमेल ने, 160 मर्द ने तो कुछ औरतां ने, जो कि आपां नूं नहीं पता। तो आपां की कीता, उन्हां दे विच पैसे वंडते तो किस रेशो च वंडते, 16:21 के रेशो के विच आपां उन्हां विच की वंडते, पैसे वंडते। इंडिविजुअली ईच मेल गेट ₹4। जेकर आपां एक मेल नूं देखिए तो उस एक मेल नूं 4 रुपये मिले, तो एक फीमेल नूं किन्ने रुपये मिले, 3 रुपये मिले। आपां की दसना, नंबर ऑफ फीमेल दसना कि औरतां किन्नियां थीआं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन थी, इसनूं किवें करना दी कि देखो यह की ने कि उस उन्होंने किन्ने पैसे मिले, ठीक है। आह टोटल मेल नूं किन्ने पैसे मिले, यह टोटल फीमेल नूं किन्ने पैसे मिले, ठीक है।
16 ਤੇ 21 ਕੀ ਹੈ 16 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ 21 ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 160 ਮੇਲ ਨੇ, ਜੇ 160 ਮੇਲ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ 16 ਮਿਲੇ। ठीक है, हैगी रेशो के विच है। ठीक है, जो 160 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ गुणा करते हैं तो मेल ਨੂੰ किन्ने रुपए मिले 16 रुपए मिले डिवाइड बाय फीमेल ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं फीमेल ਆਪਾਂ की मान लेने x मान लेने तो एक फीमेल ਨੂੰ किन्ने मिले अपने 3 रुपए मिले तो एक फीमेल ਨੂੰ 3 रुपए मिले तो x नंबर ऑफ फीमेल थी तो टोटल किन्ने रुपए मिले 21 रुपए मिले तो यह की बन गई अपने को यह इक्वेशन बन गई। हुण इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ सोल्व करना है। ठीक है, जे ਆਪਾਂ 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा करते हैं तो 64 तो 640 भाग ਦੇ ਵਿੱਚ 3x बराबर अपने को 16 भाग ਦੇ ਵਿੱਚ 21 आ जाऊगा। ठीक है, हम हुण की करांगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 640 गुणा 21 बराबर अपना 16 गुणा 3x। ठीक है, इतों आप x की वैल्यू कढ़ लांगे तो x बराबर अपना 640 गुणा 21 इधर की गुणा दे विच है, इधर की आजू अपना भाग दे विच आजू 16 गुणा 3। ठीक है, हुण आपां इहनूं कट देंगे, जो अपना कटूगा उसनूं कट देने 16 चौके 64 कट जू अपना 40 ते 7 या 21 तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280 अपना आंसर आ जाना। बहुत ईजी क्वेश्चन थी तो 280 अपना इसका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया अपना वो टाइम एंड वर्क का आया। ठीक है, मोस्टली जिन्हें भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं, जो मैथ का टोटली पोर्शन है वो बहुत ईजी आया। ठीक है, तो उम्मीद करता कि तुम मैथ के जिन्हें भी क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करते होंगे। तो इसनूं किवें करना थी, कहते एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। एक्स जो कोई काम करता है, एक्स कोई काम करता है तो उस काम को खत्म करने वास्ते किन्ने दिन लगाता है 24 डेज लगाता है। ठीक है, 24 दिन लगाता है। आप और की करने लैट कर लें, आप लैट कर लें टोटल वर्क, मान लें कि टोटल काम किन्ना थी 24 थी, टोटल काम 24 थी, टोटल काम मतलब 24 इट्टां चक्कनियां थी। देखो 24 दिन के 24 इट्टां चक्कियां जा रही हैं। एक्स की करता 24 दिन लगाता है 24 इट्टां नूं चक्कण वास्ते, तो एक दिन के कितनी इट्ट चकदा होगा तो एक दिन के एक इट्ट चकदा होगा। ठीक है, ये एक की आ गया एक्स का एक दिन का काम आ गया। कहते वैन ही हैड वर्क फॉर 4 डेज तो एक्स ने की किया 4 दिन काम किया। जो एक दिन के एक इट्ट चक रहा तो 4 दिन के कितनी इट्टां चक लियां तो एक्स ने 4 दिन के 4 इट्टां चक लियां। ठीक है, टोटल इट्टां कितनी थी 24 थी, 4 इट्टां चक लियां 4 दिन के तो इट्टां बचियां कितनियां तो 24 के 4 घटा देंगे तो 20 इट्टां बच गई। हुण कहते वाई ने की कर लिया, उसनूं ज्वाइन कर लिया, वाई उसके नाल आ गया। इफ द कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन 16 डेज। ठीक है, तो आप हुण की करांगे एक्स ते वाई का एक दिन का काम कर लांगे तो काम कितना बचिया 20 काम अपने को बचिया। तो कहते इफ द कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन 16 डेज, जो सारा काम थी टोटल काम थी वो किन्ने दिनों के होया 16 दिनों के होया। ठीक है, जे एक्स ने किन्ने दिन काम किया, एक्स ने 4 दिन काम किया तो टोटल काम खत्म होने 16 दिन लगे ने, तो एक्स ते वाई ने मिलकर काम किन्ने दिन किया होगा 12 दिन काम किया होगा, क्योंकि 16 के विचों आप 4 घटा देंगे तो 12 दिन अपना काम होया होगा। तो आप हुण इसनूं कहते हैं 4 के पढ़ते कर देने 5 का 20 4 ते 12 तो 5/3 की आ गया अपना एक्स ते वाई का एक दिन का काम आ गया। हुण इत्थों आप की करांगे वाई का एक दिन का काम कर लेंगे। किवें कर लेंगे, जे मैं एक्स ते वाई दे विचों अपना की माइनस करदा आप एक्स माइनस कर दिए तो अपने को आ जाऊगा वाई का एक दिन का काम आ जाऊगा। तो एक्स प्लस वाई कितना अपने को 5/3 है। ठीक है, तो अपने को एक्स का एक दिन का काम कितना 1 है तो और 1 माइनस कर देने तो कितना जो अपने को 5 - 3 डिवाइड बाय 3 2/3 आ गया। 2/3 की है ये अपना वाई का एक दिन का काम है। हुण आप की करेंगे टोटल डेज कढ़ांगे। इन्होंने की पूछा अपने को कि वाई जो कल्ला काम करता तो टोटल कितने दिन लगाता है। ठीक है, टोटल वर्क तो वाई का 1 डे वर्क। ठीक है, वाई एक दिन का कितना काम करता है तो टोटल वर्क कितना आप कितना मन्निया जी टोटल वर्क 24 तो वाई का एक दिन का काम कितना 2/3 तो ये 2/3 भाग करांगे 3 उपर आ जाऊगा, एक कट जू अपना 12 ते 12 तिया 36 तो 36 अपना आंसर आ जाना थी। तो वाई नू जो कल्ला काम करता तो 36 दिन लगाता। ठीक है, उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा। हुण अगले क्वेश्चन ते जाने। ओके, अगला क्वेश्चन अपना की क्लोक का बहुत ईजी क्वेश्चन थी। ठीक है, इसनों आप ईजी तरीके भी कर सकते थे, फार्मूले भी कर सकते थे, बहुत सारे मैथड थे। ठीक है, मैं तुहानूं बेसिक मैथड नाल कराना कि बेसिक मैथड नाल किवें करना थी। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं बेसिक भी समझा देना कि ये हुंदा किवें, क्योंकि जो अगे तुसीं कोई पेपर दिता कि थोड़े तां भी कम आ जाए। देखो जब घड़ी होंदी है तो की करती है 12 घंटे के एक चक्कर लगाती है। जी घंटे वाली सूई होंगी की करती है 12 घंटे के एक चक्कर लगाती है। 12 घंटे के 360 डिग्री का एंगल बनाती है जो घंटे वाली सूई होंगी है। तो एक घंटे के कितने डिग्री एंगल बनाऊगी तो 12 में जो आप डिवाइड कर दिए 12 × 36 तो 30 डिग्री एंगल बनाऊगी। एक घंटे के 30 डिग्री एंगल बनाऊगी अपनी घंटे वाली सूई। ठीक है, इत्थे तक समझ गए। जी मिनट वाली सूई है वह की करती है 60 मिनट के एक चक्कर लगाती है। जो मिनटा वाली सूई चलती है तो 60 मिनट लगाती है 360 डिग्री का एंगल बनाने वास्ते। तो एक मिनट के कितना एंगल बनाऊगी जी आप 60 से डिवाइड कर देने तो 6 आ जाऊगा। ठीक है, तो 6 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो याद रखियो जो मिनटा वाली सूई है वह 1 मिनट के 6 डिग्री एंगल बनाती है, जो घंटे वाली सूई है वह 1 घंटे के 30 डिग्री एंगल बनाती है। हुण आपां की देखिया इत्थे अपने कोल की आ गया 8 घंटे
30 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ 8:30 ਹੋਏ ਨੇ, मतलब 8 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। तो इत्थे आपां इसनूं की करदे पहले घंटे दे विच चेंज कर लैंदे 8 घंटे तो हैगे ने प्लस 30 मिनट ने नाल, इसनूं घंटे दे विच चेंज करने वास्ते आपां डिवाइड बाय 60 कर दांगे 1 ते 2। इत्थे की आ जाओ 8 दूनी 16 ते 17, 17/2 घंटे, ठीक है। यह आ गया अपने कोल घंटे। हुण घंटे वाली सूई 1 घंटे दे विच 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो 17/2 घंटे च कितना बनाऊगी? तो आपां की करांगे 1 घंटे दे विच 30 डिग्री बनाती है, तो 17/2 आपां इधर गुणा कर देंगे, 17/2 आपां इधर कर देंगे, ठीक है। दोनों पासे आपां 17/2 नाल गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 अपने इधर आ गया, इनू कट्टांगे अपने कोल 15 आ जाऊगा। हुण आपां की करना 17 गुणा 15 करना, 17 जब 15 नाल गुणा करते हैं तो अपने कोल आ जाऊ 255, ठीक है। 255 अपना एंगल बनाऊगी घंटे वाली सूई। हुण मिनट वाली सूई 1 मिनट दे विच 60 डिग्री 6 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। 1 मिनट दे विच 6 डिग्री एंगल बनाती है मिनट वाली सूई। 1 मिनट दे विच कितना 6 डिग्री। हुण अपने कोल की है इत्थे 30 मिनट ने, मिनट किन्ने ने 30 ने, तो इधर 3 नाल गुणा कीती है, तो इधर भी आपां की करांगे 3 नाल गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 3 18, एक ना जो अपने कोल 180। मिनट वाली सूई 180 डिग्री एंगल बनाती है, घंटे वाली सूई 255 बनाती है, तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे 255 दे विचों 180 माइनस कर देंगे, तो अपने कोल कितना आ जाऊगा, आ जाओ अपने कोल 75, ठीक है। 75 डिग्री अपने कोल एंगल आ जाऊगा, क्योंकि इत्थे कितना 55 तो बाद अपना कितना आ जाऊगा 45, ठीक है। 45 दे विच आपां किन्ने सॉरी 20 दे विचों 55 जोड़ांगे अपना 75, ठीक है। 75 डिग्री अपना एंगल आ जाऊगा, तो बी अपना आंसर हो जाना थी। बहुत ईजी क्वेश्चन थी, सिर्फ आपां नूं आ चीज़ आपां नूं पता सी, ते इहनूं आपां घंटे नाल गुणा कर देना थी, इहनूं आपां मिनट नाल गुणा कर देना, जो वैल्यूज़ आनी तो आंसर माइनस कर देना थी। इसे तो फार्मूला बनया, जो तुसीं फार्मूला यूज़ करते हो H/2 वगैरह वाला 30 वाला, वो भी इसी तरीके नाल बनया। इसनूं मैं बेसिक दसदा कि फार्मूला यूज़ किवें हुंदा। अगे वधदे हां। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते इफ 2 men और 6 वूमेन और 4 बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 99 डेज, जे 2 बंदे काम करते हैं तो किसी काम को खत्म होने च 99 दिन लगाते हैं, ठीक है। जे 6 औरतां काम करती हैं तो उस काम को खत्म करने च 99 दिन लगाते हैं। जे 4 लड़के काम करते हैं तो उस काम को खत्म करने च 99 दिन लगाते हैं, ठीक है। कहते हाउ मैनी डेज विल 1 मैन, एक आदमी एक औरत ते एक बॉय जब इकट्ठे मिलकर काम करनगे तो किन्ने दिनों के विच वो काम खत्म कर देंगे, ये आपां दसना है। देखो इसनूं करन दा एक मैं आसान तरीका दसदा। देखो 2 मैन किहदे बराबर ने, 6 औरतां दे बराबर ने, तो कि ये 6 औरतां किहदे बराबर ने, 4 बॉय के बराबर ने, क्योंकि जे 2 मैन काम करते हैं वो भी 99 दिन लगाते हैं, 6 वूमेन काम करते हैं वो भी 99 दिन लगाते हैं, 4 बॉय काम करते हैं वो भी 99 दिन लगाते हैं। मतलब 2 मैन 6 औरतां ते 4 बॉय की ने बराबर ने। हुण आपां की करांगे उरों एक आदमी का काम, एक औरत का काम ते एक बॉय का काम कर लांगे आपां। 2 6 ते 4 का की ले लांगे, एलसीएम ले लांगे। एलसीएम कितना आ गया अपने 12 आ गया, तो इनू भी 12 नाल भाग कर देंगे, इनू भी 12 नाल भाग कर देंगे, इनू भी 12 नाल भाग कर देंगे, ठीक है। 2 दे पहाड़े ते कट्टे अपना 6 आ गया, 6 दे पहाड़े ते कट्टे 2 आ गया, 4 दे पहाड़े ते कट्टे 3 आ गया, ठीक है। मैन दा 1 दिन का काम 6 आ गया, औरत का 1 दिन का काम 2 आ गया, तो बॉय का 1 दिन का काम कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। हुण 1 दिन का काम की आ गया है 6 आ गया, ठीक है। 1 दिन के एक आदमी 1 दिन के कितना काम करता है 6 करता है, ठीक है। इत्थे की ने 2 मैन ने, 2 आदमी ने, जे 1 मैन 6 काम करता है तो 2 मैन कितना करेंगे 12 काम करेंगे, क्योंकि 2 गुणा कर देंगे। 2 आदमी 12 काम करेंगे 1 दिन के, 1 दिन के 2 आदमी 12 काम करेंगे, 99 दिन कितना काम करेंगे, इन्हू 99 गुणा कर देंगे, तो ये आ गया अपने को टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क अपने को कितना आ गया 6 गुणा 2 गुणा 99 आ गया टोटल वर्क। हुण आपां की करना, 1 मैन 1 वूमन तो 1 बॉय जब ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो किन्ने दिन लगाते हैं, तो आप डेज कड्ढने ने, तो आप की करेंगे टोटल वर्क जो कि अपना 6 गुणा 2 गुणा 99 आया, तो आप की करेंगे 1 मैन 1 दिन च कितना काम करता है, 1 मैन 1 दिन च काम करता 6, तो 6 प्लस 1 वूमन 1 दिन च कितना काम करती है 2, ठीक है। इत्थे की अपनी 1 वूमन पूछा दी तो उरे 2 कर देंगे, ठीक है। 1 बॉय 1 दिन च कितना काम करता है 3, तो उरे 3, ठीक है। ये क्या आ गया 1 दिन का काम आ गया। जो 1 दिन का काम 3 का 1 दिन का काम आप डिवाइड करते हैं टोटल वर्क ना, तो अपने को डेज आ जाएंगे, ठीक है। हुण आप 6 गुणा 2 गुणा 99 इनू आप प्लस करते हैं, 6 3 9 ते 9 ते 2 11 11 ना, तो 11 के टेबल से कट गया 9 ते, ठीक है। अपने को 9 6 54 54 2 नाल गुणा करेंगे 108, ठीक है। 108 अपने को आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 6 54 54 जो आप 2 के टेबल से गुणा करते हैं तो 108 अपना आंसर आ जाए, ठीक है। 108 अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ लग गई होगी। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट दैन एट वट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द ट्रेन ट्रैवलिंग। ये की है एक आदमी की बैठा वो ट्रेन के बैठा है, तो बाहर की लगे हुए ने 21 टैलीफोन पोस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। 21 टैलीफोन पोस्ट लगे हुए हैं, तो की करता इन्होंने काउंट करता है, तो वह 1 मिनट के इन्होंने काउंट कर देता 1 मिनट के, तो एक टैलीफोन पोस्ट दूजे टैलीफोन पोस्ट के 50 मीटर का फासला है, ठीक है। 50 मीटर का फासला है। कहते वट स्पीड इज द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड की है ये आप दसना। देखो जे उन्होंने क्या 21 काउंट किए ने तो कितनी दूरी से चलिया, देखो
1 2 मान लो उरे किन्ने ने टैलीफोन पोस्ट किन्ने ने 3 ने 1 2 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ 50 ਤੇ 50 ਠੀਕ ਹੈ। पोस्ट किन्ने ने 3 ने पर दूरी आप सिर्फ 2 लीती मतलब आप दूरी जी थी वो 1 घट लेती तो आप टोटल दूरी करनी हो की करेंगे उरे 21 टैलीफोन पोस्ट ने आप की लवेंगे 20 लवेंगे क्योंकि जो दूरी करनी है तो 1 टैलीफोन पोस्ट घट लेके जो आप गुणा करते हैं तो अपने को दूरी आ जाती होंगी है ठीक है। जिमें कि उरे किन्ने दे 3 थे तो आप दूरी सिर्फ 2 बार लीती जो उरे अपने को 21 ने तो दूरी आप 1 घट मतलब 20 लवेंगे तो 20 आप की कर देंगे गुणा 50 कर देंगे ये आ जाऊ अपना डिस्टेंस आ जाऊगा ठीक है। डिस्टेंस ट्रेन किन्नी दूरी गई 20 गुणा 50 ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड की होंगी है स्पीड होंगी अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड की होंगी है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड किन्नी है स्पीड आप कढ़नी है डिस्टेंस किन्ना अपने को 20 गुणा 50 20 गुणा 50 की है मीटर के विच है याद रखियो कि जो 50 दिता हो मीटर के विच दिता हो जे घंट आपको किलोमीटर च चेंज करना है तो आप इनू की करेंगे भाग कर देंगे 1000 नाल ठीक है। आपको ये किहदे विच दिता हो मीटर के विच दिता हो जे घंट आपको किलोमीटर पर आवर च किलोमीटर च चेंज करना तो आप इनू की करेंगे 1000 नाल भाग कर देंगे ठीक है। ये अपना की है डिस्टेंस है हुण टाइम कितना अपना 1 मिनट है ये मिनट की है अपना टाइम दिता है मिनट च है तो आप इसमें की घंटे के चेंज करने वास्ते 60 नाल आप भाग कर देंगे तो 60 अपना क्या ऊपर आ जू हूँ आप इसमें सोल्व कर देना 0 नाल 0 कट जूगी ए 0 नाल आ 0 कट जूगी आ 0 नाल आ 0 कट जूगी ठीक है। तो 5 दूनी 10 तो 60 अपना आंसर आ जाऊगा तो स्पीड कितनी अपनी 60 किलोमीटर पर आ रहा है क्योंकि आप मीटर में भी किलोमीटर चेंज करता तो 1 मिनट में भी आप घंटे के चेंज करता डिवाइड बाय 60 करके ठीक है। ये चीज़ तुम ध्यान रखो तो 60 किलोमीटर पर अपना आंसर आ जाऊगा। अगले क्वेश्चन पर जाने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते इफ द सिंपल इंटरस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसीपल जेकर अपने को 6 सालों का टाइम कितना 6 सालों का सिंपल इंटरस्ट है तो वह कि इक्वल है 30% ऑफ प्रिंसीपल दे ठीक है 30% कि प्रिंसीपल दे 30% अपना की आ गया 30% पी की आ गया अपने को इंटरस्ट आ गया सिंपल इंटरस्ट आ गया एक कि बराबर अपना पी गुना आर ते टी टाइम अपने कितना देता है 6 साल अपने को टाइम है भाग आप 100 करांगे ठीक है। इतों आप कर लेंगे आर की वैल्यू कढ़ लेंगे पी नाल पी कट जाना 100 नाल 100 कट जाना 6 के पढ़ते 30 किन्ने कट जो अपना 5 ते तो इतों आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5% आर कितना आ गया अपने को रेट कितना आ गया अपने को 5% आ गया। कहते इट विल बी इक्वल टू प्रिंसीपल आफ्टर मतलब प्रिंसीपल जे प्रिंसीपल के इक्वल करना है मतलब जो इंटरस्ट है वह प्रिंसीपल के इक्वल करना है तो कितना टाइम लगू किन्ने साल लगेंगे ये दसना है ठीक है। तो पी आप कि बराबर करना है पी के बराबर करना है ठीक है। आर अपने को 5 आ गया टाइम आप दसना है भाग आप 100 कर देंगे पी जे पी के बराबर है पी नाल पी कट जूगा ठीक है। किन्ने कट जूगा अपना 5 20 के पढ़ते टाइम कितना आ जूगा 20 इधर गुणा के आ जूगा ठीक है। तो टाइम अपने को 20 साल आ गया बहुत आसान क्वेश्चन थी। अगले क्वेश्चन के बाद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरस्ट ठीक है। इतने कंपाउंड इंटरस्ट दिता हुआ है कहते कुछ पैसा वो की हो जाता डबल हो जाता है किन्ने सालों के 15 सालों के कंपाउंड इंटरस्ट से अपना जो मिश्रित ब्याज से अपना पैसा क्यों दुगुना हो जाता है 15 सालों के कहते आप की करना उसको 8 टाइम करना मतलब 8 गुणा करना तो किन्ने साल लगेंगे। देखो इसको करना एक बहुत वधिया तरीका होंगे 2 गुणा हो जाता अपना किन्ने सालों के 15 ईयर के तो यह अपनी 2 की पावर 1 है 2 की पावर 1 की होंगे 2 के बराबर होंगे आप की करना 8 गुणा करना है तो दसना आप किन्ने सालों के 8 गुणा आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुणा 2 कितना होंगे अपना 8 के बराबर होंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 आ गया तो इतों आप कटना हो तो 3 हमेशा की करो 15 ना गुणा कर दो 15 या 45 तो 45 साल लगेंगे जो उसको 8 गुणा होंगे ठीक है। दोबारा दस देना जे 2 गुणा करना है तो 2 की पावर 1 होगी 2 की पावर 1 मतलब 15 तो 2 की पावर आप कटना है 3 कटना 2 की पावर 3 कि होंगे 8 साल ठीक है। तो और 3 आप करेंगे 15 गुणा करेंगे 15 या 45 तो 45 सालों के हो जू अपना 8 गुणा हो जूगा ठीक है। ईजी तरीका है। अगे क्वेश्चन बाद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते सर्कुलर रोड रनज अराउंड ए सर्कुलर गार्डन ठीक है। एक सर्कुलर अपने को गार्डन है ठीक है सर्कुलर गार्डन है उसके आले दुआले की है एक सर्कुलर रोड है ठीक है। एक सड़क बनी हुई है अपने गार्डन की ठीक है गार्डन अपना विचकार आ गया उसके आले दुआले की बनी हुई सड़क बनी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रांस ऑफ आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल इज 44 मीटर ठीक है। आउटर सर्कल का आप कढ़ लेने सर्कमफ्रांस कढ़ लेने तो उरे तो लेके उरे तक इसका रेडियस की हो गया बड़े सर्कल का रेडियस की हो गया आर हो गया। छोटे सर्कल का रेडियस आप मान लेने उरे तो उरे तक आप छोटा आर ठीक है। छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो छोटा आर मान लिया जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो बड़ा आर मान लिया। हुण बड़े सर्कल का जो सर्कमफ्रांस है वो की आजू अपने को 2 पाई आर आजू ठीक है 2 पाई आर फार्मूला होंगे सर्कमफ्रांस कढ़ने का। छोटे सर्कल का जो सर्कमफ्रांस कढ़ना है छोटे सर्कल का आप कढ़ांगे 2 पाई तो इसका रेडियस आर आजू। कहते वड्डे सर्कल के सर्कमफ्रांस तो छोटे सर्कल के सर्कमफ्रांस के 44 मीटर का की आता डिफरेंस आता है। तो 2 पाई आर माइनस के 2 पाई आर अपने की बराबर आ जाऊगा 44 मीटर के बराबर आ जाऊगा। आप की दसना विड्थ
ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆਰ ਮਤਲਬ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਵਿਡਥ ਆ ਜੂਗੀ। ठीक है, रोड की चौड़ाई आ जूगी। तो आप की करना आर माइनस आर कटना, ये आप करते हैं 2 पाई आर कॉमन कर लें, 2 पाई आर कॉमन 2 पाई कॉमन आ गया। तो आर माइनस आर कि बराबर आ गया 44 के बराबर आ गया। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुणा 22/7 आर माइनस आर बराबर अपने कि 44 के 22 गुणा 2 कि 44 नाल 44 कट जूगा। तो आर माइनस आर ये 7 इधर की भाग के उधर गुणा के वग जूगा। तो आर माइनस आर कि बराबर अपने 7 के बराबर। तो सी अपना आंसर आ जाना। ठीक है, ईजी क्वेश्चन थी। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखो। नैक्सट क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है। इस एक फार्मूला यूज होता है। एक कहते स्विमिंग पूल 9 मीटर वाइड। ठीक है, कितनी चौड़ाई है एक स्विमिंग पूल की 9 मीटर की। ठीक है, लंबाई कितनी है 12 मीटर की। डूंघाई कितनी है 1 मीटर की। एक पासों 1 मीटर की है तो दूजे पासों 4 मीटर की है। डूंघाई के फर्क है। ठीक है, एक पासों 1 मीटर की है, दूजे पासों 4 मीटर की है। आप की दसना वॉल्यूम दसना है, उस स्विमिंग पूल का वॉल्यूम दसना है। देखो ये आपको की पता है, आपको चौड़ाई पता है, विड्थ पता है, आपको की पता है लंबाई पता है 12 मीटर। आपको की पता डिप्थ पता है, डिप्थ की है डूंघाई। डूंघाई एक पासों कितनी है अपनी 1 मीटर है, दूजे पासों कितनी है अपनी 4 मीटर है। ठीक है, आप दसना वॉल्यूम दसना है। हुण इसनूं करन दा देखो आसान तरीका की है, एक फार्मूला होंदा है। जे वॉल्यूम दसना हो इस तरीके का तो 9 गुणा 12 तो जो अपने को डिप्थ है, ठीक है, डूंघाई है, इसका की कर दो मीन कढ़ लो 1 + 4/2। ठीक है, इसका की कर लेंगे आप मीन कढ़ लेंगे, उसमें आप गुणा कर देंगे क्योंकि जी डूंघाई वो की है एक पासों की है घट है, एक पासों ज़्यादा है, तो इस तरीके नाल जाती जा रही है। ठीक है, तो एक पासों घट होगी एक पासों ज़्यादा होगी, तो आप की कटांगे इसका मीन कढ़ लेंगे। मीन की होगा टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप। ठीक है, तो मीन ले लिया आप। तो 9 गुणा 12 4 ते 1 कितना होंगे अपना 5 5/2 2 के पहाड़े कितने कितने कट जू 6 ते 6 5 30 9 30 27। ठीक है, 270 अपना किया जो आंसर है जी 270 अपना किया गया, वॉल्यूम आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन थी। ठीक है, अगे जाने। ओके, इतने अपनी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा। मैंने तुहानू सोल्यूशन भी दिता, तो तुहानू मैं आंसर भी दस दिए। ठीक है, लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिला एक नवे टेस्ट के नाल। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।